एसी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यूनिट नंबर 2 में देवनागरी लिपि का मानकीकरण विशेषताएं। किसी भी लिपि के मानक रूप को जानने के लिए उस लिपि के अंदर वो गुण वो विशेषताएं होनी चाहिए ताकि उस लिपि को मानक लिपि या उसके मानकीकरण को सिद्ध किया जा सके। ऐसे सभी गुण जो है देवनागरी लिपि में हमें दिखाई पड़ते हैं। आइए उन गुणों को जानते हैं जिसके कारण देवनागरी लिपि को हम एक मानक लिपि या मानकीकरण उसका हम समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट वैज्ञानिक वर्णमाला है कि देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक है। उसमें स्वर और व्यंजन और इनका भी जो है विभाजन किया गया है। स्वर हर्ष दीर्घ प्लुत, व्यंजन कंठ्य तालु दंत्य औष्ठ्य आदि, इस प्रकार इनका विभाजन किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं, जब देवनागरी लिपि में शब्दों को में जो है शब्द लिखे जाते हैं तो उनमें स्वर और व्यंजनों को एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता है। इस कारण भी हम देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है मात्राएं। जो देवनागरी लिपि में जो मात्राएं हैं वो मात्राएं ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी प्रयोग की जाएं, किसी भी वर्ण के साथ, चाहे वो नीचे लिखी जाए, ऊपर लिखी जाए, दाएं लिखी जाए या बाएं लिखी जाए, लेकिन वर्ण का उच्चारण पहले आएगा या वर्ण पहले बोला जाएगा, उच्चारित किया जाएगा, मात्रा बाद में उच्चारित की जाएगी। इसी कारण जो है देवनागरी लिपि को हम मानक लिपि कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सभी ध्वनियों को अंकित करने की अक्षमता है। जितनी भी ध्वनियां हिंदी भाषा में हैं उन सभी ध्वनियों को लिखने में, अंकित करने में, दर्शाने में जो है देवनागरी लिपि सक्षम है। लेकिन ऐसा गुण रोमन लिपि में दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हम हिंदी के 2 वर्णों को लेते हैं, ण व न, इनके लिए हिंदी में अलग अलग वर्ण है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही वर्ण है जिसको एन कहते हैं। इसके बाद इसी कारण भी जो है हम देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर, प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण है। यानी कि देवनागरी लिपि के लिए में हर एक वर्ण के लिए एक निश्चित उच्चारण है, कोई अलग उच्चारण नहीं है। इस प्रकार जो है अगर इसकी तुलना हम रोमन लिपि से करते हैं, जैसे सी एक लेटर है या एक वर्ण है, उसको जो है अलग अलग शब्दों में उसका उच्चारण अलग अलग हो जाता है। जैसे काल शब्द बोलते हैं, CALL काल, काल में जो है ये सी शब्द का उच्चारण कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम सीटी शब्द बोलते हैं तो सीटी शब्द में स का उच्चारण दे रहा है। और इस प्रकार हिंदी में देवनागरी लिपि में इस प्रकार की समस्या नहीं है। उसके लिए एक वर्ण के लिए एक निश्चित उच्चारण है। इस कारण भी हम देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि कह सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में बात करते हैं, देवनागरी में अंग्रेजी की तरह साइलेंट लेटर नहीं है। यानी कि जो साइलेंट की समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या जो अन्य देशों के या अन्य भाषी जो लोग हैं जब अंग्रेजी को सीख रहे होते हैं तो वहां सबसे बड़ी समस्या आती है साइलेंट लेटर की। जैसे नाइफ में के साइलेंट है तो इसको लोग कनाइफ बोलते हैं। इसी प्रकार जो है साइकोलॉजी में जो है पी साइलेंट होता है, और इसी प्रकार केमिस्ट्री में जो है लोग जो है केमिस्ट्री बोलते हैं। ये साइलेंट की समस्या के कारण जो है उच्चारण में बहुत ज्यादा समस्या आती है। लेकिन हिंदी में और देवनागरी लिपि में इस प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। इस कारण भी हम देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पे, वर्णों को लिखना आसान है। जब कोई भी बच्चा या नया जो व्यक्ति होता है जो हिंदी भाषा को सीख रहा है, देवनागरी को सीख रहा है, तो उसके लिए जब देवनागरी के वर्णों को जो लिखना सीखेगा तो उसके लिए बड़ा आसान रहता है कि खड़ी लाइन डालना, बड़ी लाइन डालना, वृत्त बनाना, अर्धवृत्त बनाने से ही जो है देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखना आ जाएगा। इस कारण जो है इन वर्णों को लिखना बिल्कुल आसान होता है। इसलिए भी हम देवनागरी लिपि को जो है एक मानक लिपि सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में बात करते हैं, शिरोरेखा के कारण शब्दों में स्पष्टता आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि अन्य भाषाओं में शब्दों को समझना, उनको उच्चारित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देवनागरी में शिरोरेखा जो लगती है
शब्दों के ऊपरी भाग पर देखिए, जो मैं बता रहा हूं, ये शिरोरेखा है, ये हर शब्द के ऊपर जो है ये शिरोरेखा, इसके कारण स्पष्टता आ जाती है। हम किसी शब्द के उच्चारण में भ्रम की स्थिति में नहीं आते या भ्रामकता हमारे मन में नहीं आती है। इस कारण भी जो है हम देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि कह सकते हैं। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण, जितने भी ये विशेषताएं हमने जिनकी चर्चा की है, ये विशेषताएं देवनागरी लिपि में दिखाई पड़ती हैं। इसी कारण हम देवनागरी लिपि को एक मानक लिपि कह सकते हैं, या देवनागरी लिपि के मानकीकरण को हम सिद्ध कर पाए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि एक मानक लिपि है, और इस प्रकार हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण के इस सवाल को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।